फॉर फ्रॉम के साथ एडजेक्टिव या फिर वर्ब का इस्तेमाल करके आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिटन या फिर स्पोकन इंग्लिश में। करते हैं शुरुआत। इसका मतलब क्या होता है और किन किन केसेस में आपको इस करना चाहिए इसका इस्तेमाल, आइए वो सब सीखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। और वो लाइक वाला बटन वो भी जरूर टैप कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत। देखिए, इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक उस इससे उल्टा कुछ अगर बात है, जैसा कहा जा रहा है, जैसा लोग परसीव करेंगे, जैसा लोग अज्यूम करेंगे, उससे ठीक उल्टी कोई चीज़ अगर हो रही है तो। या फिर दूर-दूर तक इस चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। या फिर सच्चाई इसके ठीक उल्टी है, विपरीत है। तो एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से आप जैसा हमेशा बेहतर समझते हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट से। पहला एग्जाम्पल आता है, वह आलसी तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि बहुत मेहनती है। ही इज फार फ्रॉम लेजी। आप यहाँ पर चाहें तो फार फ्रॉम बीइंग लेजी भी कह सकते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा आर्केइक हो जाएगा, उसको आजकल लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन करेक्ट कंसिडर किया जाता है वो भी। सो ही इज फार फ्रॉम लेजी, ही इज एक्चुअली वेरी हार्ड वर्किंग। ही इज फार फ्रॉम लेजी, ही इज एक्चुअली वेरी हार्ड वर्किंग। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उनकी माफी सच्ची तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब देखिए, माफी सच्ची लगना, तो यहां पर सच्चाई के लिए आप ट्रूथ वाला सच्चाई तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो यहां पर आप सच्ची के लिए सिंसियर का इस्तेमाल करेंगे। उनकी माफी, हर अपॉलजी या फिर देयर अपॉलजी, अगर एक ग्रुप के लोगों की बात हो रही है तो, या फिर एक इंसान मतलब मेल की बात हो रही है तो हिज अपॉलजी। मैंने यहां पर हर का इस्तेमाल किया है। हर अपॉलजी वाज फार फ्रॉम सिंसियर। हर अपॉलजी वाज फार फ्रॉम सिंसियर। सिंसियर, जैसे मैंने कहा, सच्ची के लिए इस केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है, यह काम आसान तो बिल्कुल नहीं है बल्कि बहुत ही मुश्किल है। दिस टास्क इज फार फ्रॉम इजी, इन फैक्ट इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दिस टास्क इज फार फ्रॉम इजी, इन फैक्ट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि मैं गुस्से में था, फिर भी कुछ बुरा कहने से कोसों दूर था। तो आप कहेंगे, आई वॉज फार फ्रॉम सेइंग एनीथिंग बैड। कुछ बुरा कहने से कोसों दूर था, इस पार्ट को मैंने पहले ट्रांसलेट कर दिया। सो आई वाज फार फ्रॉम सेइंग एनीथिंग बैड, हालांकि मैं गुस्से में था, इवन दो आई वाज एंग्री। आई वाज फार फ्रॉम सेइंग एनीथिंग बैड, इवन दो आई वाज एंग्री। अगला एग्जांपल देखते हैं। वह हार मानने से तो बिल्कुल दूर है, वो अभी और कोशिश करेगा। ही इज फार फ्रॉम गिविंग अप, ही विल ट्राई इवन हार्डर नाउ। ही इज फार फ्रॉम गिविंग अप, ही विल ट्राई इवन हार्डर नाउ। अगला एग्जाम्पल बस एक और है। फिल्म बोरिंग तो बिल्कुल नहीं थी बल्कि काफी रोमांचक थी। द मूवी या फिर द फिल्म was far from boring. It was quite thrilling. The movie was far from boring. It was quite thrilling. और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। वे खुश होने से तो बिल्कुल दूर लग रहे थे, जैसे कुछ गलत हुआ हो। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले आप क्या करेंगे, आपको भी पता है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।